स्वागत है आप सभी का चैनल पे। क्या सच में JF-17 ने राफेल को पछाड़ा? ये खबर दिलचस्प है, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अपुष्ट स्रोतों पर आधारित है और उड़ाए गए मिशनों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि JF-17 और राफेल बहुत अलग विमान हैं। JF-17 एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जेट है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। इसका मतलब है कि राफेल के पास JF-17 पर कई फायदे हैं, जिनमें अधिक शक्तिशाली इंजन, अधिक उन्नत एवियोनिक्स और हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सामान्य तौर पर राफेल को JF-17 से बेहतर विमान माना जाता है। हालांकि किसी भी वायु युद्ध की परिणति कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें पायलटों का कौशल, उपयोग की जाने वाली रणनीति और जुड़ाव की विशिष्ट परिस्थितियां शामिल हैं। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनातोलियन ईगल अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो भाग लेने वाली वायुसेनाओं के प्रशिक्षण में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तथ्य यह है कि JF-17 वायु युद्ध सिमुलेशन में राफेल के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम था। पाकिस्तान वायुसेना के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि JF-17 जरूरी राफेल से बेहतर विमान है। कुल मिलाकर ये खबर दिलचस्प है, लेकिन इसकी व्याख्या करने में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। कोई निश्चित निष्कर्ष निकालने से पहले उड़ाए गए मिशनों और जुड़ाव की विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। एक भारतीय वायुसेना विशेषज्ञ का कहना है कि राफेल के पास JF-17 पर कोई तकनीकी लाभ नहीं है, लेकिन यह उड़ान भरने की रणनीति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि BVR लड़ाई की स्थिति में राफेल अपने बेहतर एवियोनिक्स और हथियारों के कारण JF-17 को पछाड़ देगा। एक अन्य सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना अधिकारी ने कहा कि इन किल को साबित करना मुश्किल है क्योंकि राफेल और JF-17 पर अलग अलग युद्ध रिकॉर्डिंग सिस्टम हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सिर्फ भारतीय वायुसेना के खिलाफ ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है। JF-17 थंडर एक लड़ाकू विमान है जिसे चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे 2007 में पाकिस्तान वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से इस विमान में कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इसे कई बार गाइड वेंट्स, निकास नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स में दरार के कारण ग्राउंडेड किया गया है। पाकिस्तान के अलावा JF-17 खरीदने वाला पहला देश म्यांमार था, जिसे तकनीकी खराबी के कारण 2022 में अपने बेड़े को ग्राउंडेड करना पड़ा था। PAC ने अपने तकनीशियनों और इंजीनियरों को समस्या को ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। म्यांमार स्थित एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट नरेंजारा न्यूज ने बताया कि इन समस्याओं को संरचनात्मक दरारें और एयरफ्रेम क्षति, वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर के साथ मुद्दों और चीनी निर्मित KLJ-7 AI फायर कंट्रोल रडार के खराब प्रदर्शन के रूप में पहचाना गया था। साथ ही साथ विभिन्न अन्य तकनीकी समस्याओं और खराबी के रूप में पहचाना गया था, जिसने म्यांमार वायुसेना को JF-17 थंडर बेड़े को तकनीकी रूप से संचालन के लिए अयोग्य घोषित करने के कारण दिए थे। कुछ विशेषज्ञ JF-17 को अमेरिकी F-16 का उत्तराधिकारी मानने से इनकार करते हैं। तीसरी पीढ़ी के विमान JF-17 और IF में राफेल के बीच कोई तुलना नहीं है, जिसे 4.5 पीढ़ी के जेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज CAPS के महानिदेशक एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, सेवानिवृत्त, ने JF-17 और राफेल की तुलना करते हुए एक लेख में कहा, राफेल क्षेत्र में गेम चेंजर है और एक पीढ़ी पुराने JF-17 के साथ कोई भी तुलना त्रुटिपूर्ण है। राफेल IF की ऑप क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर रहा है और भारत को दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में भारतीय AOR जिम्मेदारी का क्षेत्र पर हावी होने में मदद करेगा। भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों में कुछ विशिष्ट संशोधन किए हैं ताकि वह दक्षिण एशिया के सुरक्षा खतरे के परिदृश्य का सामना कर सके, जिसका अर्थ है PAF के लड़ाकू बेड़े और चीन की वायुसेना का मुकाबला करना। संशोधनों में एक ऐसा इंजन शामिल है जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर शुरू हो सकता है। यह विनिर्देश भारत को अपनी पूर्वी सीमा पर होने वाले खतरे से निपटने में मदद करता है। जुलाई 2020 में भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सशस्त्र बल क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। भारतीय राफेल में आने वाले मिसाइलों को धोखा देने और विफल करने के लिए एक टोइड डिकॉय सिस्टम और 10 घंटे की उड़ान डेटा रिकॉर्डिंग भी है। हथियारों की बात करें तो भारतीय राफेल एक जानवर है। भारतीय राफेल में 14 हार्ड पॉइंट हैं, जो इसे 9 टन से अधिक का पेलोड ले जाने की अनुमति देते हैं। भारतीय विशिष्ट संशोधनों में एयर टू एयर सरफेस मिसाइल हैमर, स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो, लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल और मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल शामिल हैं जो अधिक रेंज और सटीकता प्रदान करते हैं। मेटियोर भारतीय राफेल को सीमा पार किए बिना 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर दुश्मन के विमानों को मार गिराने की क्षमता प्रदान करता है। ये भारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मासेस ECM वातावरण में मल्टी शॉट क्षमता प्रदान करता है, जिसमें 60 किलोमीटर से अधिक का कोई एस्केप जोन नहीं है। आपकी क्या राय है? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।